रक्त को क्या कहते हैं? जिसको जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लौह का। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? अच्छा, इसको मैं विस्तार कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यानी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्थान किया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना। यह शहर भारत के साथ साथ गुजरात के यानी भात क्षेत्र में स्थित है और इसी खोज को सन 1954 में किया गया लोथल का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। यानी 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं 18 पुराणों में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फुट डॉलर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने। यानी फूट डालो राज करो की प्रथा किसने आरंभ की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन था? मौर्य वंश के एक राजा अजातशत्रु थे, यानी मौर्य वंश के थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न, कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने। अशोक ने अधिकारियों को नियुक्त को जिन्हें धम्म
महात्मा के रूप में जाना जाता है, जो लोग धम्म के बारे में पढ़ने के लिए जगह जगह जाया करते थे। अशोक के धम्म को पढ़ने के लिए, धम्म यानी उनके नीतियों को। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है? गणतंत्र। अगला प्रश्न, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। उदायन द्वारा या उदायन भट्ट द्वारा भद्र। यानी उदायन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। पटना शहर जो है वह पहले पाटलिपुत्र था या पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। पाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाहन भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अपने शासन काल में इन्होंने कई राज्यों को जीत लिया था, इसी कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। यानी मैगनीस्थ 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।